हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ समझाने वाली हूँ कि क्या होता है इंटरसेक्शन और क्या होता है यूनियन। क्योंकि जब हम इंटरसेक्शन और यूनियन नहीं जानेंगे तो हम इसके आगे बीएससी थर्ड ईयर का जो हमारा डिस्क्रीट का चैप्टर है, जो उसका मैं वीडियोस अभी ऑलरेडी बना रही हूँ, वो आप नहीं समझ पाएंगे। साथ ही साथ बीएससी फोर्थ ईयर में टोपोलॉजी चैप्टर है, टोपोलॉजी पेपर है पूरा का पूरा। वो टोपोलॉजी समझने के लिए भी आपको ये बेसिक सी जो चीज़ें होती है यूनियन और इंटरसेक्शन, ये पता होना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको यही बताती हूँ। सो इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे यूनियन निकालते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, इंटरसेक्शन का सिंबल होता है इस तरह का और यूनियन होता है हमारा यू, इस टाइप से। और कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। बी एक सेट है, इसमें 1 3 5 6 7 ये एलिमेंट्स हैं। सी भी एक सेट है जिसमें हमारे पास 8 9 10 है और 3 है। ओके, अब हमें ये देखना है, 3 के अलावा मैं यहाँ पर 5 भी ले रही हूँ। और जो एक्स सेट लिया है हमने, उसमें 1 से लेकर पूरे 10 तक एलिमेंट्स हैं। मींस इस सेट एक्स में 10 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट सी में 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें पहले इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझना चाहिए कि कैसे हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या कहते हैं इसको? वेन डायग्राम। ये समझ जाएंगे तो आप इजीली इसको भी समझ जाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम एक्स बनाएंगे जो कि यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। एक्स क्या है? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसी के अंदर ए भी है, सेट बी भी है और सेट सी भी है, इसलिए एक्स को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल शेप बनाया है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसको मैंने नाम दे दिया एक्स। ओके, सो ये यूनिवर्सल सेट जो है एक्स, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। ये सबसे बड़ा सेट है इनमें से और इसीलिए ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए को हम ड्रॉ करेंगे सर्कल फॉर्म में, ये हमारा सेट ए हो गया। इसी तरह से मैं सेट बी को ड्रॉ करती हूँ और सेट सी को ड्रॉ करती हूँ। मैंने इस तरह का डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि जब मैंने ए बी सी तीनों को देखा तो मैंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं सेट ए में, सेट बी में। सेट ए और बी में कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1 और 3 दोनों में है, 1 और 3 दोनों में है। इसलिए मैंने ए को, ये सेट ए है ये सर्कल, और ये सर्कल है हमारा सेट बी, इसलिए मैंने दोनों को ऐसे जोड़ के बनाया, इनमें दोनों में कॉमन पोर्शन बनाया इसलिए। और जो सेट सी है और सेट बी है, इनमें भी कॉमन है कोई एलिमेंट? यस, 3 कॉमन है। इसी तरह से मैंने बी और सी में भी ये कॉमन पोर्शन बनाया है, ये कॉमन पोर्शन है बी और सी का। और तीनों के बीच में भी कॉमन बनाया है क्योंकि ए बी सी तीनों में भी कॉमन एलिमेंट है 3, इसलिए मैंने तीनों को इस तरह से ड्रॉ किया है। वेन डायग्राम के कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि अगर दोनों में कॉमन पोर्शन है तो आपको इस तरह से बनाना है, नहीं है कॉमन तो सेपरेट ए सेपरेट बी, इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये तीनों का कॉमन पोर्शन है ए बी सी का। और आप देख सकते हैं कि तीनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 3, इसलिए इसमें हम 3 लिख देंगे। अब ए और बी में कॉमन एलिमेंट है 1 और 3 लिख चुका है तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये दोनों का कॉमन एलिमेंट हो गया। और ये जो है ये तीनों में कॉमन है, इसलिए मैंने 3 यहाँ लिख दिया। तो 1 और 3 हो चुका है। अब ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए जाएं और ये भी देख लिया जाए सी के साथ क्या कॉमन है। ए और सी में कॉमन क्या है? 3 और 5। ए और सी में कॉमन है 3 और 5, इसलिए 3 तो लिख चुका है, 3 तो तीनों में कॉमन है, तो 5 बचा, तो मैंने ए और सी के कॉमन पोर्शन में 5 लिख दिया। और बी और सी के कॉमन पोर्शन में क्या क्या आ जाएगा? सिर्फ 3 ही कॉमन है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो रिमेनिंग बचे, ए का मैंने क्या लिख दिया है? 1 3 5, 1 3 5,
तो बचा 2 और 4, तो 2 और 4 इधर आ जाएंगे, जो कॉमन पोर्शन नहीं है, सिर्फ ए का पोर्शन है वो। और बी के पोर्शन में कॉमन में मैंने क्या क्या लिख दिया है, 1 और 3, तो बचा 6 और 7, ये इधर आ जाएंगे। और सी में क्या क्या है, 8, 9, 10, 5। ओके, 5 भी कॉमन है ना, 3 और 5 कॉमन है, ये हो चुका है। तो हमें लिखना है सिर्फ 8, 9, 10। ये कहलाता है वेन डायग्राम। इस तरह से आप बता सकते हैं इंटरसेक्शन और यूनियन भी इस डायग्राम से डायरेक्टली। और निकालने को क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमें निकालना है, सेट ए लिख लिया जाएगा और इंटरसेक्शन साइन लगा के सेट बी लिख लेंगे। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन पार्ट आपको दिखाऊं तो ये है, ए है, ये बी है, इन दोनों का कॉमन एरिया ये है। और इनमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 3। आप इधर भी देख सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, मतलब दोनों में कौन से एलिमेंट्स हैं। तो 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 1, 3। अगर मैं यूनियन की बात करूं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी हमारा होता है, जैसे ये है सेट ए, ये है सेट बी, तो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों में है ये पोर्शन। और ए यूनियन बी होल, ये जो मैं डॉट कर रही हूँ, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, पूरा आ जाएगा, पूरा ए भी आएगा। तो यहाँ पर हमें सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और इसके भी 1 तो पहले हो चुका है ऑलरेडी, तो उसको नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 3 भी हो चुका है, 6, 7, ये कहलाएगा ए यूनियन बी। सो अब हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, तो हम सेट बी लिख लेंगे, 1, 3, 6, 7, इंटरसेक्शन सी सेट लिख लेंगे, 8, 9, 10, 3, 5। दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे। तो कॉमन आप देख सकते हैं, 1 नहीं है, 3 दोनों में है, मीन्स 3 आ जाएगा, 6 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं, तो एक ही एलिमेंट आएगा बी इंटरसेक्शन सी में। और बी यूनियन सी निकालना है, तो आप पहले बी सेट लिख लीजिए, फिर सी लिख लेना है। यूनियन में आपको मैंने बताया ये पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, और जो कॉमन पोर्शन में है वो एक बार लिखना है। तो पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3, 6, 7, और इनमें 8, 9, 10, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए एक बार लिखेंगे, और 5। ये हो गया हमारा बी यूनियन सी। अब मैं बात करती हूँ तीनों के इंटरसेक्शन यूनियन की। आप चाहें तो ए और सी का भी लिख लीजिए, बहुत इजी है उसको भी निकालना। इसी में ए इंटरसेक्शन सी का निकाल लीजिए। ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और सी में ये है, तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो कॉमन देख लीजिए, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, मीन्स 3 और 5 ये एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे ए इंटरसेक्शन सी में। और ए यूनियन सी देखेंगे तो पहले ए सेट लिख लेते हैं। ए में 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन में फिर देखेंगे तो 1 आएगा, 2, 3, 4, 5 ये तो आएगा ही, फिर 8, 9, 10, 3 पहले लिख चुके हैं, 5 भी पहले लिख चुके हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन सी। अब हम देखते हैं तीनों सेट का यूनियन और तीनों सेट का इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो बहुत आसान है निकालना। तीनों सेट में जो एलिमेंट्स है वो लिखना है, तो वो टोटल x ही होगा, क्योंकि x के बाहर हमने यहाँ 11, 12 कुछ लिया नहीं है। अगर x मैंने यहाँ पर 11 और 12 साथ में लिया होता तो यहाँ लिख देते, तब हमारा a यूनियन c क्या होता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिख लेते हैं हम एलिमेंट्स। और इंटरसेक्शन देखेंगे तीनों का, मतलब तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप देख सकते हैं तीनों में कौन सा एलिमेंट है, 3 है तीनों में, और कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 3। इसीलिए मैंने ये जो तीनों में कॉमन पोर्शन है ये वाला, इसमें क्या लिखा है, ओनली 3 लिखा है।